अब तोड़ गए फिर बनाएंगे दीवार। उन्होंने फिर तोड़ दिया था। फिर तोड़ दिया फिर बनाएंगे। जाएंगे कहाँ? हमें आज आम आदमी की सरकार में कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना कभी ऐसा हुआ हमारे साथ। ये 2 दिन पहले हमें नोटिस लगा के बोल रहे हैं कि खाली कर लेना, 2 दिन में हो जाएगा सब। कहाँ एडजस्ट करें हम यहीं रहेंगे, कोई कुछ कहीं नहीं जाएगा। 4000 5000 देगी क्या सरकार इनको रूम का रेंट देने के लिए? जो इनके रूम तोड़ के चले गए यहाँ पे, ये लोग यहीं रहेंगे। ये रेलवे की प्रॉपर्टी थी तो इसको बिजली का मीटर कैसे मिलता है, इनको पानी का मीटर कैसे मिलता है, इन लोगों के वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, 50 साल से कैसे ये लोग रह रहे हैं। और इसी के साथ जो शौचालय बना हुआ है सरकार की तरफ से, सरकार इनको फैसिलिटीज क्यों दे रही थी अगर ये लोग अवैध है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन के पास में है, जहां पर रेलवे का बुलडोज़र इधर झुग्गियों के ऊपर चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर लगभग कई सारी झुग्गियाँ बनी हुई थी पटरियों के बगल में, जिसके ऊपर आज पूरी कार्रवाई करी जा रही है रेलवे के अधिकारियों के द्वारा। रेलवे यहाँ पर मौजूद है और ये पूरी की पूरी कार्रवाई करी जा रही है झुग्गी के ऊपर। जो भी चीज़ें रेलवे के लैंड के ऊपर झुग्गियाँ बनी हुई थी, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी झुग्गियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से कुछ झुग्गियाँ जो बॉर्डर है, जो लाइन है रेलवे की, वहाँ पर बनी हुई थी, उन सबको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। लेकिन इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था। कहा यह जा रहा है कि इन लोगों को लगभग 10 साल से लगातार नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन ये लोग हट नहीं रहे थे। जिसके बाद इनको आखिरी नोटिस दिया गया और इन लोगों से कहा गया था कि अपने सामान को हटा ले, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटाया था। जिसके बाद इनको 1 से 2 दिन से लगातार इनको बार बार बताया जा रहा था कि अपने सामान को हटा लो और यहाँ कार्रवाई इस तरीके की होगी। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पीछे की तरफ में दिखाए, तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो मौजूद हैं, इसी के साथ में आरपीएफ के जो जवान हैं वो भी मौजूद हैं। और लगातार यहाँ पूरी की पूरी ये कार्रवाई करी जा रही है। जो झुग्गियाँ बनी हुई थी इधर, और ये एक ही तरफ में झुग्गियाँ बनी थी, उनके ऊपर ही नहीं, दोनों तरफ में। असल में अगर बताऊं मैं आपको, तो इस तरफ में भी झुग्गियाँ बनी थी और जो उधर पीछे की तरफ में, अगर मैंने आपको एक खबर, आपको याद होगा तो मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, जो पंचपीर दरगाह है उसको तोड़ा गया था, उसके उधर भी झुग्गियाँ बनी हुई थी, वो भी रेलवे लाइन पे बनी है, उनको भी आज यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र यहाँ पर आए हुए हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, आरपीएफ जो है वो सभी इधर मौजूद है और इन सब के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल, कितने साल से रह रहे हो? लगभग लमसम काफ़ी टाइम हो गया। कितना टाइम? 35 साल से मुझे हो गए। 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। हाँ 35-40 साल हो गए। तो इन्होंने बोला था कि आगे नोटिस वगैरह दिया तो? हाँ नोटिस दिया था इन्होंने नोटिस दिया था। तो क्या कहेंगे, कार्रवाई जो हुई फिर ठीक है? हाँ कार्रवाई ठीक हुई है? कार्रवाई भाई अब उनकी जगह है, अब क्या करें बताओ। अब उनकी जगह है, वो तो लेंगे ही लेंगे। इतने साल से हम रह रहे हैं तो क्या करें। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हो कि मेरा घर तोड़ दिया वैसे? अब टूटा, अब उनको भी ऊपर से अलाउ है भाई, जब ही तोड़ा है। ऐसे नहीं तो इतने साल से रह रहे थे, जब तो तोड़ा नहीं इन्होंने। अब क्या करा जा सकता है। कह रहे 10 साल से लगातार नोटिस दे रहे थे। हाँ नोटिस तो दे रहे थे, मगर नोटिस जब दे रहे थे रोक जा रहे थे, अब नहीं रोके था। हाँ कितने घर थे यहाँ पे लगभग? यहाँ तो घर कम से कम 100-150 रुपए है, मतलब रेलवे के 100-150 है, ज्यादा ही होंगे, ज्यादा ही है। मतलब मैं अंजाज से बता रही हूँ, 150-200 होंगे यहाँ। अच्छा। हाँ, और इधर के पल्ली तरफ है। मतलब कार्रवाई जो हुई इससे ज्यादा दिक्कत नहीं है आप लोगों को? रेलवे की जमीन थी, उन्होंने ले ली बस। अब क्या कर सकते हैं हम, ये बताओ। हमें दिक्कत तो है, हमारे को दिक्कत तो, हमारे इतना हमारा बर्बाद हुआ है, हमारे तो दिक्कत तो है ही। बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कहीं रहने की जगह भी नहीं है। सवाल था मेरा कि अब तो ये वाला घर टूट गया है यहाँ पे, आपने जो झुग्गी बनाई हुई थी, तो आगे का क्या करें? अब क्या करें, रहेंगे कहीं ना कहीं तो रहेंगे, क्या करेंगे। यहाँ फिर बनाएंगे, फिर बनाएंगे यहाँ पर। अब तोड़ गए फिर बनाएंगे दीवार। उन्होंने फिर तोड़ दिया था। फिर तोड़ दिया फिर बनाएंगे। जाएंगे कहाँ हम तो जाएंगे कहाँ। हमारी पूरी उम्र बीत गई, हमें इतना, हमारे सरकारी नौकरी है नहीं है जो हम कमा ले। हम रोज के खाने वाले, कूड़ा कबाड़ा बीनने वाले, हम क्या कर सकते हैं बताओ। मतलब यहाँ जितने ज्यादातर लोग हैं वो वही है कि कूड़ा चुक के उसमें से। हाँ, और क्या, कोई कोठी में काम करता है, कोई कूड़ा कबाड़ा बीनता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, ऐसे करते हैं। कैसे देख रहे हैं इनकी कार्रवाई कोई पूरी जो हुई है? सही हुई है भैया, कार्रवाई क्या बताएं वो। और क्या, कोई दिक्कत वगैरह नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने काफ़ी देर से ना हमको नोटिस लिख के दे के जा रहे थे हमारे को। अब भाई इनकी रेलवे की ड्यूटी है तो इनको तो इधर की लेनी है। ये जो दीवार है ना इधर को, इनकी रेलवे की दीवार है। ये खंबा जो है ना वो रेलवे के उधर को है, और बाकी झुग्गियाँ जो ये बाहर डाल के भैया ये तो तोड़ेंगी। तो नोटिस देके अभी आखिरी बार गए थे, तो क्या उसके बाद भी बोला था कि सामान खाली कर लो? हाँ बोला था। समय दिया आप लोगों ने? हमको कल का टाइम दे रखा था उन्होंने, 2 तारीख का, तो कल नहीं आए, आज आ गए। तो
सामान आप सबने निकाल लिया? हाँ भैया निकालने सामान निकालने। आप ये रहते हैं? हाँ भाई, पर मैं कुछ बोलना ना जानते, तो क्या कहेंगे जो कार्रवाई हुई? मैं कुछ जानती नहीं। वही है, सरकारी जो सामान है भैया वो अपना तोड़ेंगे बड़े भाई, वो अपना हक लेंगे। अब भैया हम गरीब आदमी तो हम कहीं क्या करेंगे, हम भी व्यवस्था कहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर रहा हूँ, मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाए कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर लगभग 150 से 200 घर बताए जा रहे हैं जो इस तरफ में बने हुए थे, इनके ऊपर आज कार्रवाई हुई है। और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो सही हुई है, क्योंकि इन लोगों को नोटिस भी पहले दे दिया गया था और रेलवे की लैंड है और रेलवे ने अगर उसे वापस ले लिया है तो इससे कोई भी दिक्कत इन लोगों को नहीं है। इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कितने टाइम से रह रही हो यहाँ पर? अरे भैया मेरे तो बुढ़ापा लेकर यहीं पे, बुढ़ापा लेकर मेरे तो भैया यहीं पे, मेरे तो ब्याह शादी सब नहीं हुई है, मेरे बच्चों की नहीं, मेरे बच्चे भी नहीं पैदा हुए हैं सब। तो आज रेलवे आया है और छोड़ के चला गया, क्या कहेंगे? क्या ऐसे देख रहे हो? हाँ, देख ले पागल की तरह से बैठे, आज रोटी भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाए भैया, क्या करें। तो नोटिस वगैरह दे के गए थे? दे गए थे भैया। तो फिर अगर नोटिस दे गए तो फिर बात ये होती है कि खाली क्यों नहीं किया फिर उसके बाद? खाली करी भैया, थोड़ा सा करा नहीं, थोड़ा सा नहीं कर पाए, कौन के सब काम पे काम करने वाले भैया कैसे करेंगे ऐसे? क्या कुछ काम करते हैं लोग यहाँ जो रहते हैं? कोई मेहनत करते भैया, चौका बर्तन करते, कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता, कोई फैक्ट्री में जाता, कोई कहीं जाता है। सरकारी नौकरी तो किसी की है ना भाई, यहाँ पे बेंदारी करते हैं सारे। अब देख लो लगातार बुलडोजर चलते जा रहे हैं गरीबों हाँ, के ऊपर, तो फिर क्या करेंगे? अभी जो हुआ है तो अब कहाँ जाएंगे? अब उन्हें सरकार को पूछना चाहिए कहाँ जाए। देखो सारे परेशान के तने हो रहे हैं, है ना। देख इसका भी आदमी ना बेचारी का, यहीं का आदमी इसका भी खत्म हो गया, नहीं पे हैं, इसको भी कुछ भी नहीं मिला, इसको बेचारी को हैं। सोचा है कि अब कहाँ जाएंगे आप लोग यहाँ से फिर? सोचे क्या, नहीं मरेंगे नहीं जीएंगे हम तो, मैं तो नहीं मरूंगी भैया, ऐसे ही मर जाऊंगी मैं तो। मतलब यहाँ पे दोबारा झुग्गियाँ बना लें? नहीं क्यों झुग्गी बनाएंगे, ऐसे परे रहेंगे, क्या करिए, कौन से ठंडी है गर्मी में परे रहेंगे। जो इतनी तेज से लू चल रही है फिर उसका सरकार देखेगी हमारे को, हमारे क्या है। आदमी ऑपरेशन हो रखा है, 7-8 महीने हो गए पड़े पड़े घर में, मांग तांग के 1000-500 रुपये ले लेके तो घर चला रहे हैं। बच्चे भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, अब क्या करेंगे बताओ आप? अब क्या सोचा आप लोगों ने, कहाँ जाएंगे, कैसे शिफ्ट कहीं करेंगे? देखेंगे, कहीं किराए उराए पे देखेंगे। अब यहाँ पे कैसे बार बार क्यों अब पड़ेंगे, जब तोड़ ही रहे हैं तो कहीं देखेंगे किराए पहले पे। भी ऐसी कोई कार्रवाई हुई है? पहले भी हुई थी 2-3 बार, आज से करीबन 10-1 साल पहले हुई थी। अब पहले भी हुई थी, अब दोबारा से हुई है। ठीक है, बाकी तो भाई सरकार है उस जो कर रही है। ठीक है। तो देखिए इस तरफ में मैंने आपको दिखाया है कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं और कितनी सारी झुग्गियाँ यहाँ पर बनी हुई है। अब मैं आपको उस तरफ में लेके चलूँगा जो दूसरा हिस्सा है, जहाँ पर आपने पहले भी देखा था कि डीडी लैंड के ऊपर का क्लेम किया गया था कि डीडी लैंड पे एक दरगाह बनी हुई थी 300 साल पुरानी और उसको तोड़ दिया गया था। उस तरफ में जो झुग्गियाँ बनी है रेलवे वाली साइड में, वहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, वहाँ कैसे कार्रवाई चल रही है, चलिए आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया के जो बगल में, जहाँ पर आपने देखा था कि कुछ दिन पहले पीर जो दरगाह है वहाँ पर डीडी ने बुलडोजर चला था, उसके बाद ये जो रेलवे की तरफ में जो झुग्गियाँ बनी हुई थी वहाँ पर अभी पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस के लोग जो भी झुग्गियों में अगर कोई लोग बचे हुए हैं तो यहाँ पर वो चेक किया जा रहा है कि उन लोगों को यहाँ पर निकाला जाए। देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल जो है मौजूद है, चाहे वो RPF की बात कर लें, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात कर लें। और लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, यहाँ पर इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था, ऐसा कहा जा रहा है रेलवे की तरफ से। और कहा जा रहा है अब यहाँ पर पूरे टाइम से अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो भी लोग अगर इन्होंने अपना सामान निकाल लिया है और वो घरों में अभी भी मौजूद हैं तो वो फटाफट से निकल जाएं। आप देख सकते हैं कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो पीछे का हिस्सा है उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है, बुलडोज़र यहाँ पर 2-2 खड़े हैं और एक बार अनाउंसमेंट करने के बाद किसी भी क्षण अब यहाँ पर कार्रवाई जो है वो चालू हो सकती है। कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि किस तरीके से रेलवे के यहाँ पर बुलडोज़र जो है वो आ चुके हैं, अधिकारी लोग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ में SSB यहाँ पर मौजूद है, इसी के साथ दिल्ली पुलिस और RPF जो है वो भी पूरी मौजूद है। और अगर मैं पीछे की तरफ में बात करूँ तो आप देखिए कि कैसे अनाउंसमेंट कर करके यहाँ पर लोगों को बताया जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो लोग, अब आप देखिए कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं अगर वो अपने घर में हैं तो उन सबको यहाँ पर निकाला जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि हट जाइए। और अब देखिए कि अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं और जो लोग रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ वो लोग कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं।
आंटी एक एक करके, आपका तो मैंने ले लिया ना। हाँ बोलिए। मेरे को हो गए 23 साल। 23 साल से। हाँ। तो क्या कहेंगे, कार्रवाई के लिए नोटिस वगैरह दिया गया था? हमें कोई नोटिस नहीं दिया था और ये हमने बोला है सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर दिखाओ हमें, जो आपको मिला है, तो इन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया है। और ये कह रहे हैं कि रेलवे का कोई कोर्ट वगैरह नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर नहीं मिलता, हम अपना खुद करेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर सिर्फ हमें ही मिल सकता है, इनको नहीं मिल सकता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हमारे लिए है क्या, या बाकी सब और लोगों के लिए? रेलवे के लिए कोई कोर्ट ही नहीं है, ऐसा तो फिर ये अपना करेंगे। हमें साफ सीधी बात है, बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। इससे पहले कभी नोटिस लगा था यहाँ? नहीं लगा था। हमें आज आम आदमी की सरकार में कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना कभी ऐसा हुआ हमारे साथ। ये 2 दिन पहले हमें नोटिस लगा के बोल रहे हैं कि खाली कर लेना, 2 दिन में हो जाएगा सब। कहाँ एडजस्ट करें हम यहीं रहेंगे, कोई कुछ कहीं नहीं जाएगा। हम तो नहीं है बीजेपी के वोटर्स, जैसे जीती है हमें नहीं पता अब कैसे वो जीती है, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे बस। मतलब आज कार्रवाई चल रही है, उसके बाद दोबारा से यहीं पे लगा लेंगे आप? और कहाँ जाए फिर, कहाँ जाए? यहीं मरेंगे, यहीं खाएंगे। इन लोगों को अभी ये रेंट पे रूम देखने जाएंगे, मिल जाएगा इनको एकदम से? आप ये बताओ, मिलेगा इन लोगों को रूम? नहीं मिलेगा ना। क्या कर ये रूम लेके भी क्या करेंगे? 4,000 5,000 देगी क्या सरकार इनको रूम का रेंट देने के लिए? जो इनके रूम तोड़ के चले गए यहाँ पे, ये लोग यहीं रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे ये लोग। आपने कुछ मोहलत मांगी थी अगर आज चुकाए थे? आज भी हमने बोला है कि सर हमें 1 महीना 2 महीने की मोहलत दे दो, गर्मी का टाइम है, बच्चे कहाँ जाएंगे? आप बताओ, ये तोड़ दिए, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? पटरी है ना साथ में, तो क्या पटरियों पे लेट जाए क्या? इन लोगों के घर में बीवी बच्चे नहीं है क्या? किसके घर में नहीं है? गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब ही रह जाए इनके पास ना बीवी रहे, ना बच्चे रहे, ना कोई रहे पीछे खाने वाला। क्षेत्रीय विधायक से बात करने की कोशिश करी आपने कभी? करी है, क्यों नहीं करी? वो तो बोल रहे कि हमारे अंडर में कुछ नहीं है, फिर यहाँ पे क्या वोट ले रहे? किस लिए आते हैं? किस लिए आते हो वोट लेने के लिए? हाँ, अब नहीं दिया तभी तो वो जीत गए। नहीं, हम तो केजरीवाल को वोट देते हैं। केजरीवाल थे ना, सुनो, केजरीवाल को तो देते हैं हम, तो केजरीवाल को हरा दिया। हमें क्या पता क्या घपला कर रखा इन लोगों ने अंदर। तो मतलब ऐसा लग रहा है जो केजरीवाल के सपोर्टर हैं वो गरीब उन लोगों को हटाने की कोशिश हो रही है। वही हो रहा है, वही रहा है। हो क्या रहा है ये बताओ, क्या हो रहा है? जब केजरीवाल के सपोर्टर है ना, पैसे ले लेकर वोट लिए वहाँ, उन झुग्गियों से पैसे दिए उनको, बीजेपी वालों ने पैसे दिए। हाँ जी, उनको पैसे दिए हैं और उन्होंने बीजेपी को वोट दारू पिलाई है खूब। हाँ, तब जाके बीजेपी को वोट मिला है। ऐसे अपने बलबूते पे वोट लेना बीजेपी। हमें तो ऑफर नहीं किया, और करते भी तो हम नहीं लेते। हम ईमानदार आदमी है, ऐसे कुछ नहीं है। हमारे खाने वाले हैं, हमारे हम का खाने वाले नहीं है। देखिए, लोगों में आक्रोश आपको लगातार दिख रहा है कि किस तरीके से उन लोगों के अंदर गुस्सा इस समय भरा हुआ है। इनका कहना है कि कोई नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन रेलवे की तरफ से जो अधिकारी हैं उनसे अब अगर हम ऑफ कैमरा बात करते हैं, क्योंकि वो लोग ऑथराइज नहीं है, ऑफ कैमरा वो लोग बस एक ही बात कह रहे हैं कि इन सभी को नोटिस दिया गया था, इन सभी को खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। इस तरीके की बातचीत चल रही है। अब आप देखिए कि यहाँ पर 2 बुलडोजर यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अब ये जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, इनको पहले आगे से तोड़ दिया गया था, लेकिन अब पूरी की पूरी झुग्गियों को इधर लगातार तोड़ा जा रहा है। सारी की सारी झुग्गियाँ यहाँ पर तोड़ी जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक ही सवाल जो है वो बार बार उठता है कि अगर ये रेलवे की प्रॉपर्टी थी तो इसको बिजली का मीटर कैसे मिलता है, इनको पानी का मीटर कैसे मिलता है, इन लोगों के वोटर आई कार्ड बने हुए हैं, 50 साल से कैसे ये लोग रह रहे हैं, और इसी के साथ जो शौचालय बना हुआ है सरकार की तरफ से, सरकार इनको फैसिलिटीज़ क्यों दे रही थी अगर ये लोग अवैध है, अगर इन लोगों की ज़मीन ये नहीं थी, क्यों इन लोगों को बसाया जाता है और फिर एकदम से कड़कती धूप के अंदर इन लोगों को घर से बाहर कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि किसी ने कितने समय से रहकर कितनी यादें बन जाती हैं घरों से, उसके बाद अब इस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है। यहाँ पे छप्पर लगे हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं, इधर बुलडोजर के ऊपर लगातार कार्रवाई जो है इधर चल रही है। लोग जो है उनमें कितना ज़्यादा गुस्सा है वो भी आप लगातार देख रहे हैं, और भी कुछ लोग जो मौजूद होंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने सारे रेलवे के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ दिल्ली पुलिस के साथ में TRS जो है वो भी इधर मौजूद है, और साथ में RPF के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और भी कुछ लोग जो हैं और महिलाएं जो हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। अभी वहाँ पे जब ये बोल रहे थे कि DDA की उस साइड DDA की है, ये एक दीवार तोड़ के कह रहे थे कि अभी आप लोगों ने इनको वहाँ पे बुलाया, तब ये सीनियर थे। अभी हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे सामने मीडिया से बात करो, अभी ये जूनियर हो गए। क्यों हमारे सामने? अब कैमरा वहाँ पे लेके चलो। इन्होंने DDA की छोड़ी है क्या? एक भी अगर एक दीवार के अलावा इन्होंने और पीछे की छोड़ी है क्या? ये सामान हमारा ये ऐसे पड़ा हुआ है, बच्चे इधर है,
ये एक लाइन तोड़ दी थी। हम कह रहे थे कि 1 महीने की मोहलत नहीं दी इन्होंने। हमने बोला कि चलो डीडीए की जो लाइन, इन्होंने बोला रेलवे की तोड़ेंगे। रेलवे की तोड़ने के बाद अगर डीडीए में इनका हक कोई नहीं है, रेलवे की है ये, तो डीडीए की इनके अंडर में एक दीवार आ रही थी। इन्होंने एक दीवार तोड़ के वीडियो बनवाई है कैमरे के आगे। अभी आप लोग भी वहाँ थे ना, तब ये भी दे रहे थे ना इंटरव्यू कि ना हमने ये डीडीए की छोड़ दी, एक दीवार छोड़ के। अब वो देखो जाकर पूरी टूट गई है, देखो जाकर, अब बनाओ वीडियो आप जाके। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अब। तो आपने देखा कि ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो है अभी भी लगातार चल रही है। बुलडोजर लगातार झुग्गियों को तोड़ रहा है। और ये इस तरफ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के पास में, जहाँ पर अपन ने देखा था कि किस तरीके से पंचपीर जो दरगाह है उसको तोड़ा गया था, वो डीडीए के अंदर बताया जा रहा था। उसके बाद ये रेलवे की लैंड है, यहाँ पर झुग्गियाँ बनी थी, इसको तोड़ा जा रहा है। और अगर मैं उस तरफ की बात करूँ तो यहाँ पे रेलवे की जो पटरियाँ हैं, पटरी के उस तरफ में भी कुछ झुग्गियाँ बनी हुई, उन लोगों को भी तोड़ा जा रहा है। जो उस तरफ के लोग हैं उनका कहना है कि उन लोगों के पास नोटिस आया था, लेकिन इस तरफ के लोगों जो हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इन लोगों का कहना है कि यहाँ नोटिस नहीं आया था। पूरी की पूरी कार्रवाई इसी तरीके से चल रही है। लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश दिख रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार कड़ाके की गर्मी पड़ती जा रही है, उसके बीच में इस तरीके की कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।